आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी बोले अब हर आदिवासी को मिलेगा उसका अधिकार। बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। बोले राष्ट्रवाद सबसे बड़ा सौदा बन गया है। सरकार की लापरवाही से मारे गए 13 निर्दोष। केंद्र सरकार पर बोला जुबानी हमला। और उत्तराखंड बनेगा आयुर्वेद की वैश्विक पहचान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनजातीय भागीदारी उत्सव के शुभारंभ पर सीएम योगी बोले पहले सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति की सीटें खाली रह जाती थी, लेकिन अब 60,244 पुलिस भर्ती में सभी सीटें उनके युवाओं ने भरी हैं। ये उनकी शिक्षा स्तर और भागीदारी बढ़ाने का प्रमाण है। हमारी सरकार ने 23,000 से अधिक वनवासी परिवारों को भू अधिकार देकर मालिकाना हक दिलाया है ताकि हर आदिवासी को उसका अधिकार मिल सके। इसके अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि 23,430 से अधिक ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो वनों में निवास करते हैं, उन्हें वहां पर भू अधिकार पत्र देकर के जो उनके दावे थे उन्हें राजस्व के रिकॉर्ड में भी उन्हें दर्ज करके उसका मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी इन सभी 13 जनपदों में उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। यानी डबल इंजन की सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही जनजातीय समाज के द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी उनके प्रति तो अपनी संवेदना और सद्भावना व्यक्त ही की गई है, लेकिन साथ साथ उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी विरासत के संरक्षण के लिए हर प्रकार का सपोर्ट, समर्थन और सहयोग। बरेली में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खुफिया तंत्र फेल हो चुका है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव अतीकुर रहमान की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव बरेली पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि अखिलेश बोले कि भाजपा बताए कि आखिर जमीन कहां गई। उन्होंने भाजपा पर राष्ट्रवाद के नाम पर सबसे बड़ा सौदा करने का आरोप लगाया है। सपा मुखिया ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग अपना काम छोड़कर पॉलिटिकल लोगों को कैसे परेशान करें, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे परेशान करें, उस दिशा में काम करते हैं। जो प्रोसेस बहुत सिंपल होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो एक लेमैन, एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो उन लोगों की वजह से मजबूत है जो गरीब है, जिन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं है। हम तो बहुत से ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वोट डालने जाएं तो कभी कभी राष्ट्रपति के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है, राज्यसभा के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब एसआईआर हो रही है, पूरा रिवीजन वोटर लिस्ट होने जा रहा है, तो बहुत सिंसियरली हम करें इसको। दिल्ली ब्लास्ट पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर निशाना साधा है। बोले कि पहले आरडीएक्स और AK-47 बरामद हुई तब सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। अगर तभी कार्रवाई होती तो आज 12-13 गरीब परिवारों के लोग नहीं मरते। ये सरकार जिस तरीके से मैं समझता हूं कार्रवाई कर रही है, आप इसके पहले भी जो बरामदगी हुई आरडीएक्स की और तमाम चीजों की बरामदगी हुई AK-47 की, और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी थी। सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार बैठकर इंतजार कर रही थी ये कुछ अनहोनी हो। आज हमारे देश के 12-13 लोग शहीद हुए,
मैं समझता हूं कि साधारण परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग, निर्दोष लोग जो बेचारे वहां खाना कमाने गए थे, वो आज उनका पूरा परिवार, आज हम लोग अभी एक हमारे श्रावस्ती जिले में एक उसमें व्यक्ति जो मरा है उसके दरवाजे हम लोग जा रहे हैं अभी। दिनेश मिश्रा नाम है उसका, उसके दरवाजे जा रहे हैं। और प्रत्येक जितने भी जो और हमारे यूपी में 4 घटनाएं और घटी हैं, 2 अमरोहा के हैं, 1 मेरठ के हैं, 1 शामली के हैं, वहां हर जगह हम लोग अभी चलेंगे और सबके यहाँ चलकर अपनी शोक संवेदना प्रकट करेंगे। सरकार पूरी तरीके से इस पे हाथ रख के बैठी रही। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुर्वेदिक कॉलेज और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। सीएम धामी बोले इस दौरान कि पूरा राज्य आयुष और आयुर्वेद की भूमि है। दुनिया भर के लोग यहां वेलनेस और हेल्थ के लिए आते हैं। हम एक स्पिरिचुअल जोन बना रहे हैं, जिससे इस दिशा में हमारे प्रयासों को और बल मिलेगा। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड आयुर्वेद की वैश्विक पहचान बने। जो हमारा राज्य है, जो उत्तराखंड, ये आयुष की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है, योग की भूमि है, जड़ी बूटियों की भूमि है। और पूरी दुनिया के लोग यहाँ आयुर्वेद, आयुष, हेल्थ इसके लिए आए। ये हमारा पूरा प्रयास है, इसके लिए अनेकों प्रयास हम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल 2 जोन हम बनाने जा रहे हैं राज्य के अंदर, एक मऊ में, एक गढ़वाल में। और यहाँ पर आज के प्रयासों से जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। मिर्जापुर में भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया है। बोले कि मैं चुनाव के लिए नहीं, आस्था के लिए मां का दर्शन करने आया हूं। फायदे के लिए भगवान की पूजा का कोई मतलब नहीं है। इस बार बिहार में लोगों ने पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दों पर वोट दिया है। 70% वोट पड़ना दिखाता है कि सरकार बदलने जा रही है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। फिरोजाबाद नगर आयुक्त ने ककरऊ कोठी स्थित प्रस्तावित जोनल कार्यालय का निरीक्षण किया है कि बोले जनवरी से ये कार्यालय जनता के लिए खुल जाएगा, जिससे लोगों को एक ही जगह पर स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली, शिक्षा समेत कई सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने सफाई व्यवस्था, रिकॉर्ड प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं पर खास जोर दिया और कहा कि यह जोनल कार्यालय शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा। मुरादाबाद में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। वार्ड 69 के पार्षद पति सद्दाम हुसैन बोले कई लोगों के कॉल आ रहे हैं कि फॉर्म कैसे मिलेगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। जिनका नाम नहीं है वो माता पिता की जानकारी भरेंगे। सद्दाम हुसैन ने शिकायत की कि बीएलओ के नंबर तो हैं पर कॉल रिसीव नहीं हो रही है। कुछ जगह बीएलओ समय से बैठे दिखे, लेकिन जनता ने मांग की है कि अधिकारी बीएलओ को घर घर भेजने के निर्देश दें। देखिए, ये एसआईआर चल रहा है। लोग जो है इससे जिस दिन से शुरू हुआ है, फार्म लेकर आए बीएलओ वगैरह, तो उस दिन से कुछ लोग, मतलब जो जनता है, थोड़ा सा डर रही है। डर की वजह से जिन लोगों पे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, घबरा रहे हैं क्या चीज़ लगेगी क्या नहीं लगेगी। तो काफ़ी लोग जो है हमसे टच हो रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के तो सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग हमारे पास फ़ोन करने आ रहे हैं। तो इनके ज़्यादातर जो शिकायत है, जैसे हम किसी बताते हैं कि बीएलओ से आप फार्म ले लीजिए, तो ये बीएलओ की बहुत शिकायतें हैं। बीएलओ क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी ज़्यादातर अपने घर से कर रहे हैं या किसी गली में जाकर ऐसे बैठ जाते हैं। एक ही स्थान उन्होंने चुन लिया है। मैं चाहता हूं अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से मैं यही अपील करता हूं कि आप थोड़ा बीएलओ से संपर्क करके इनको एक निर्देश दीजिए। ये हर घर में लोग फार्म देकर आए या हर गली के हिसाब से एक एक गली करके इस तरह से बांट दें फार्म को, इस तरह से बांट सकें जो जिनका पहचान वाला होगा फार्म दे देगा। कुल मिला के मैंने लिस्ट में देखा जो बीएलओ ने नंबर डाल रखे, फोन नहीं उठा रहे बीएलओ, और कुछ नंबर ऐसे स्विच ऑफ हो गए, उन्होंने गलत नंबर। ऐसी बड़ी खबर के लिए शाहरुख हुसैन मुरादाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहरुख, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसको लेकर लगातार लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग फॉर्म ढूंढने के लिए परेशान हैं, उसके अलावा बीएलओ से मिलने के लिए परेशान हैं। क्या क्या और परेशानियां वहां पर जमीन पर देखने को मिल रही हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर? देखिए, जिस तरह से ये यूपी में एसआईआर की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई है, तो ऐसे में तमाम जो मतदाता हैं मुरादाबाद में कई वार्डों से इस तरह की समस्या हैं।
बीएलओ समय पर नहीं पहुंचते। अगर मतदाता बीएलओ को फोन कर रहे हैं तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद आज कई जो क्षेत्र के वार्डों के पार्षद हैं उन्होंने बीएलओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही हमने कई जो मतदाता हैं उनसे बात की तो वो कह रहे हैं काफी समस्या आ रही है। अगर हम बीएलओ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप नेट से एक पर्ची निकाल कर लेकर आए जिस पर आपका भाग संख्या और सीरियल नंबर होगा, उसके बाद ही हम आपको जो एसआईआर की प्रक्रिया का फॉर्म है वो देंगे। हालांकि फॉर्म तो मिल रहा है, उसके बाद एक समस्या ये आ रही है जो 2003 में मतदान जो वोटर लिस्ट थी वो लिस्ट में जिस तरीके से माता पिता या आपका 2003 में जो वोट किया है उसकी डिटेल्स भरनी है, तो कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। हालांकि जो संबंधित अधिकारी है उन्हें चाहिए कि वो सामने आकर अपनी बाइट दें मीडिया को, जिससे जो विरम की स्थिति है वो उत्पन्न हो पाए। क्या अधिकारी जो हैं इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है? क्योंकि वार्ड पार्षद अगर सामने आ रहे हैं तो इसको लेकर क्या अधिकारियों की तरफ से कोई बयान कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की नहीं होनी चाहिए? क्योंकि डीएम की तरफ से भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं इस मामले को लेकर। देखिए, हमारी मुरादाबाद एसडीएम जो है सदर, उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि तमाम पूरे जो मुरादाबाद है उसमें सभी बीएलओ अपने समय से जा रहे हैं और लोगों को जो फॉर्म है वो दे रहे हैं। प्रक्रिया अच्छी तरीके से चल रही है। हालांकि जिस तरीके से जो पार्षद हैं वो आरोप लगा रहे हैं और पार्षदों का साफ तौर पर कहना है कि जो मतदाता हैं वो हमें फोन कर रहे हैं, जो उनकी पर्चियां हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, कुछ जो लिस्टें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं काफी लोगों को समस्या आ रही है। हालांकि कई जगहों पर बीएलओ समय से पहुंच रहे हैं और कुछ बीएलओ जो हैं वो लोगों को समझा भी रहे हैं, तो कुछ जगहों पर इस तरीके की समस्या है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव आते हैं तो जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हो या प्रधान हो, कोई भी नेता हो, विधायक हो, वो तमाम के तरीके के कैंप लगाते हैं। मगर आप चाहिए कि ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि कैंप लगाएं और लोगों को इस बारे में जागरूक करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। देश के ललितपुर में डीएम ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है। महिला चिकित्सालय और वार्डों में मरीजों से बातचीत की है, रजिस्टर भी चेक किए हैं। इस दौरान एक तीमारदार ने डीएम से शिकायत की कि डॉक्टर ने बाहर की मेडिकल दुकान भेजकर 12,500 रुपये जमा कराए हैं, न कोई पर्ची न कोई दवा। एक और मरीज ने भी इसी तरह की शिकायत दोहराई है। डीएम ने तत्काल जाँच के आदेश दिए हैं और कहा है कि मरीजों से लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जालौन से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने पारिवारिक उपेक्षा से आहत होकर 15 दिन के मासूम बेटे को तालाब में फेंककर मार डाला। गोहन थाना इलाके के कासिमपुर गांव में मिली नवजात की लाश से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मां आरती देवी और परिजनों को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह और पति से विवाद की बात सामने आई थी। थाना प्रभारी बोले हैं कि 15 दिन के मासूम को तालाब में फेंकने वाली कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति से विवाद के चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया था। तालाब में बुधवार को नवजात का शव मिला था। पूछताछ में मां आरती देवी ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि बच्चे की सेवा नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला गोहन थाना इलाके के कासिमपुर गांव का है। कमल प्रताप रूपापुर के, ये हमारा पत्नी थी, इधर मायके में रहती थी 4 महीने से। तो लड़के का जन्म हुआ, लगभग 10-15 दिन का था यहीं मायके में। तो इन सब लोगों ने मिलकर उसको बाहर के फेंक दिया। सूचना में यहाँ थाने से सूचना दी गई हमें कि बच्चा तुम्हारा गुम हो गया। और दिल्ली की घटना के बाद जालौन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोच में एसडीएम ज्योति सिंह और सीओ परमेश्वर प्रसाद ने आतिशबाजी की दुकानों, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ फैक्ट्री और गन हाउसों का निरीक्षण किया है। टीम ने संदिग्धों से पूछताछ की है और अभिलेखों की जांच की है। अमोनियम नाइट्रेट जैसे संवेदनशील पदार्थों पर खास नजर रही। कुछ कमियां मिली तो अधिकारियों ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद रही। जालौन से हमारे नुमाइंदे अली जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली जावेद, दिल्ली में जो धमाके के बाद लगातार पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, आज कई जगह पर छापेमारी की गई, जांच की गई है, क्या मामले सामने आ रहे हैं? जी मोदी जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की घटना के बाद हमारे जनपद में भी प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। वहीं देखा गया है कि जैसे ही पता चला कि यहाँ पर जो है वो प्रशासन जो है वो चारों तरफ देखने के लिए, जांच करने के लिए निकल पड़ा है, तो देखा
कि वहां पर ज्योति सिंह, एसडीएम ज्योति सिंह और सीओ परमेश्वर प्रसाद ने अपने पूरे दलबल के साथ जगह जगह कई जगह पर जांच की और जांच में कई जगह पर जो भी कमियां पाई गई हैं उनको सख्त हिदायत देते हुए उनको कहा है। अभिलेख जो चेक किए गए हैं तो उसमें भी बताया गया कि जो भी आपके रजिस्टर वगैरह अगर कंप्लीट नहीं है तो उनको आप तत्काल उसको करा लें। काफी सख्त निर्देश देते हुए सभी को समझा करके और अभी तो उन्होंने कार्रवाई को पूरा किया है। जी मोदी जी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आतिशबाजी की दुकानें होती हैं वो बिल्कुल या तो दुकानों जो बाजार होते हैं वहाँ होते हैं या रिहायशी इलाकों में होती हैं। क्या ऐसी दुकानों पर भी कार्रवाई की कोई बात कही गई है? मोदी जी, ऐसा तो हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है, क्योंकि जो भी आतिशबाजी के जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने घरों से ही करते हैं और जो दुकानदार हैं और यहाँ भंडारण का भी कोई ऐसा मामला नहीं है। हाँ, लेकिन इस जगह पर जाकर के पूरा देखा गया प्रशासन ने तो वहां पर कुछ मिला नहीं, पर हिदायत देते हुए उन्होंने काफी सख्त लहजे में कहा कि कोई भी भंडारण आप ना ही करें तो बेहतर है और अगर आपके पास कोई भंडारण हो तो आप दिखाएं, पर वो भंडारण मिला नहीं। जी बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और खबरों की तरफ हम रुख करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज एक खास और भावनात्मक पल देखने को मिला है। सर सैयद एकेडमी में प्रोफेसर अतहर सिद्दीकी की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी वैज्ञानिक और साहित्यिक सेवाओं पर आधारित किताब का लोकार्पण किया गया है। प्रोफेसर अतहर सिद्दीकी उन चुनिंदा शख्सियतों में से थे जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में रहते हुए उर्दू ज़बान और अदब की भी सेवा की है। आज की किताब का नाम है बयाद प्रोफेसर अतहर सिद्दीकी। इसका मतलब ये भी निकलता है कि ये एक मेमोरियल वॉल्यूम है और ये किताब अतहर सिद्दीकी साहब के बारे में लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जैसे खतूत हैं रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के, काजी अब्दुल सत्तार साहब के और पाकिस्तान में कुछ उर्दू दालोग है वो है और बहुत सारे उनके जानने वालों के आर्टिकल्स हैं जो उनके बारे में हैं, जो किसी और ने लिखे हैं, उन्होंने नहीं। तो ये सोचा गया कि एक यादगार वॉल्यूम ऐसे तैयार किया जाए जो लोगों को पता चले कि लोग उनके बारे में, उनके दोस्त और उनके कुछ बहुत करीबी जानने वाले वो उनके बारे। बिहार चुनाव को लेकर अयोध्या में कांग्रेस नेता पंकज सिंह बोले हैं कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी तो हुई है, फिर हम उस सबको उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 15 तारीख को बिहार के लिए एक नया सवेरा होने वाला है। बिहार चुनाव में सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद करूंगा कि बड़ी तादाद में उन्होंने वोटिंग की, उनका तहे दिल से स्वागत है। सरकार की मंशा है कि देश को अच्छा विकास ना मिले, देश की तरक्की ना हो, नौजवान भुखमरी और सड़क पे रहे और बिहार चुनाव में निर्वाचन आयोग और सभी अधिकारियों की पूरी साठगांठ है कि किसी भी तरीके से गठबंधन को हराया जाए। ये उनकी पूरी साजिश है। पर्चियां मिलना इस शंका को पूरी तरह से मजबूत करता है कि गृह मंत्री, सरकार सब ने मिलकर के अधिकारियों पर दबाव बना करके सत्ता को वोट चोरी के माध्यम से डकैती। अमरोहा के हसनपुर से इस वक्त बड़ी खबर है। एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से सहकारी ग्राम विकास बैंक के एक चपरासी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मगरौली गांव के किसान कमल सिंह ने बैंक कर्मी 3 लाख के लोन में से बाकी रकम जारी करने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के बाद मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और आरोपी अनुज कुमार को पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। मैनपुरी से एक बड़ी खबर है। मैनपुरी के ओछा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से 100 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है जबकि आरोपी फरार हैं और बरामद गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी उड़ीसा से एटा सप्लाई के लिए माल लेकर जा रहा था। एएसपी राहुल मिठास ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। थाना ओछा पुलिस ने जो ऑपरेशन शिकंजा शासन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है, इसी के चलते चेकिंग के दौरान उन्होंने एक
कैंटर की चेकिंग की थी, जो उनको सूचना प्राप्त हुई थी। और जब इस कैंटर को उन्होंने चेक किया तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम उर्फ भोला है, जो और कासगंज में अवैध अस्पतालों का कहर जारी है। 4 माह की गर्भवती महिला की मौत के बाद बवाल मच गया है। परिजनों ने राधारानी हेल्थ केयर सेंटर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव रखकर गंजटुंडवारा बदायूं हाईवे जाम कर दिया। जांच में अस्पताल अवैध पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि जिले के 250 अस्पतालों में सिर्फ 55 पंजीकृत हैं, बाकी पर कार्रवाई कब होगी? परिजनों में गुस्सा है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बड़ा हादसा सामने आया है। संदिग्ध हालात में 3 सगे भाइयों की दुकान में आग लग गई। लाखों की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घड़ियां और रेडीमेड कपड़े जलकर राख हो गए हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकानदार भाइयों ने साजिशन दुकानों में आग लगाने का आरोप लगाया है। ये घटना शहर कोतवाली इलाके के सीताराम मार्केट की बताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसपी राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में स्कूल वाहनों की सघन चेकिंग और सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया है। पुलिस टीम ने कई स्कूल बसों, वैन और ई रिक्शा की जांच की है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की है। एसपी ने चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान में सीओ, नगर यातायात प्रभारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।